या अल्लाह, मेरी रोजी रोटी का यही जरिया था, अब मैं क्या करूंगा। किसी जमाने में एक हरी भरी वादी के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के एक कच्चे से घर में एक गरीब मगर मेहनती रहता था, क्योंकि लोग उसे सिर्फ लकड़हारा कहकर बुलाते थे। वह बहुत सादा दिल, ईमानदार और सब्र करने वाला इंसान था। उसकी पूरी दुनिया उसकी मेहनत, उसकी कुल्हाड़ी और उसका ईमान थी। लकड़हारा रोज सुबह बहुत जल्दी उठता, वुजू करता, 2 रकत नफल पढ़ता और अल्लाह से हलाल रोजी की दुआ मांगता। इसके बाद वह अपनी पुरानी मगर मजबूत कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ चल देता। जंगल गांव से कुछ दूरी पर था, जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त, परिंदों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट उसका स्वागत करती। वह दिन भर दरख्त काटता, लकड़ियां जमा करता और शाम को गांव के बाजार में जाकर वे लकड़ियां बेच देता। अस्सलामु अलैकुम भाई, आजकल लकड़ियों का क्या रेट चल रहा है? जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं में उसका गुजारा हो जाता। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उसके घर में न सोने के बर्तन थे और न ही कीमती कपड़े, लेकिन उसके दिल में सुकून था, जो बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं होता। लकड़हारा अपनी गरीबी पर कभी शिकायत नहीं करता था। वह कहा करता था, जिसने मुझे पैदा किया है वो मुझे रोजी भी देगा। हराम का लुकमा पेट तो भर देगा, लेकिन सुकून नहीं देगा। एक दिन की बात है, मौसम कुछ बदला बदला सा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। लकड़हारा रोज की तरह जंगल गया, लेकिन उस दिन उसने दरिया के किनारे दरख्त काटने का फैसला किया, क्योंकि वहां लकड़ी ज्यादा अच्छी मिलती थी। वह पूरी लगन से दरख्त काट रहा था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई और छपाक से दरिया में गिर गई। यह देखते ही लकड़हारा घबरा गया। वह दरिया के किनारे खड़ा हो गया और बेबसी से पानी की लहरों को देखने लगा। कुल्हाड़ी उसकी कमाई का एक ही जरिया थी, उसके बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह दरिया के किनारे बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोला, परवरदिगार, यही कुल्हाड़ी मेरी रोजी का जरिया थी, अब मैं क्या करूंगा। वह दरिया में कूदकर कुल्हाड़ी निकालना चाहता था, लेकिन दरिया बहुत गहरा और तेज बहाव वाला था। उसे तैरना भी नहीं आता था। वह चुपचाप बैठा अल्लाह को याद करता रहा। कुछ देर बाद अचानक दरिया की सतह पर रोशनी सी चमकी और एक नूरानी शक्ल सामने आई। यह दरिया का फरिश्ता था। उसके चेहरे पर रौब और आंखों में समझदारी झलक रही थी। फरिश्ते ने नरम आवाज में पूछा, ओ लकड़हारा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारा डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके सारा हाल सच सच बता दिया। मेरी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई है। मेरी रोजी रोटी का जरिया वही थी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। फरिश्ते ने कहा, घबराओ मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कुछ लम्हों बाद वह पानी से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी देखी, लेकिन तुरंत सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं, मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोही की थी। फरिश्ता मुस्कुराया और फिर से दरिया में चला गया। थोड़ी देर बाद वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर निकला और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब तीसरी बार फरिश्ता दरिया में गया और इस बार एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। लकड़हारे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह फौरन बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। फरिश्ता लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ऐ लकड़हारे, तुमने लालच नहीं किया और सच बोला, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इनाम दिया है। ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी तुम्हें तोहफे में दी जाती हैं। यह कहकर फरिश्ते ने तीनों कुल्हाड़ियां लकड़हारे को दे दी और नजर से ओझल हो गया। लकड़हारा शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि शुक्र के थे। वह तीनों कुल्हाड़ियां उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचकर जब लोगों ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां देखीं, तो सब हैरान रह गए। लकड़हारे ने पूरा वाकया सबको सुना दिया।